हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बेटे हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर पता करना विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, जिससे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे ये नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। भाई परफेक्ट स्क्वायर जानते हो, जैसे हमारा 4 हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 16 कैसे, 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से, ठीक है। जैसे हमारा 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यही हमें देखना। तो सबसे पहले बेटा 252 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 5 है ना, 1 2 6 जा 12। बट 2 से देंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा बस 63, 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से 7 और 7 1 जा 7। अब देखो बेटा जब हमने इसके प्राइम फैक्टर किए तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 7। अब देखो बेटा हमें किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। बेटे यहाँ 2 का तो पेयर बन रहा, बिल्कुल 2 का तो पेयर है, मतलब 2 का तो स्क्वायर है। 3 का भी पेयर बन रहा, 3 का भी तो स्क्वायर है, लेकिन 7 का पेयरिंग नहीं है बेटा, एक और 7 की जरूरत है, तब जाके 7 का भी स्क्वायर बनेगा। तब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। भाई तो क्या करना, एक और 7 की जरूरत, इसका मतलब क्या, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करना बेटा। ये तो कह रहा था क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉल होल नंबर, वो सबसे छोटा होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय इज मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर चाहिए, 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो 7 से करेंगे। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14, कैरी 1, 7 5 जा 35, कैरी 1 थी 36, 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना होता है 15 16 17। तो ये नंबर ये हो गया बेटा 1764 हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और देखो 2 मल्टीप्लाई 2, अब 3 मल्टीप्लाई 3, ये तो पहले था भाई, 7 पहले से एक था, एक हमने मल्टीप्लाई कर तो आ गए। अब इनका पेयरिंग करो जरा, इसका अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना, इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो अब तो ये स्क्वायर तो होगा, ये किसी न किसी का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है वो हम निकालते। देखो इससे 2 ले लो, इससे एक 3 ले लो, क्योंकि हमारा पेयरिंग बनाते एक एक लेना, एक 7, तो 176 इसका स्क्वायर ही हम 2 3 जा 6, 42 का स्क्वायर बेटा। इसका हम 42 इंटू 42 करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा, ओके। अब 182 बेटा, किस नंबर से हम 182 को मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो देखो 180 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर 9, ये 0 बेटा, 2 से जाएगा अगेन, 2 4 जा 8, 1 यहाँ गया, 2 5 जा 10, 45 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम आता है 15, 15 3 जा 45 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 5। भैया स्क्वायर के लिए तो एक और 5 की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक और 5 की ज़रूरत है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 180 इंटू 5 कर दो, 85 जा कितना 90 और एक 0 900, तो 900 आएगा बेटा। और तब क्या होगा, 2 इंटू 2 पहले से था, 3 इंटू 3, अब 5 के साथ क्या आ गया, एक और 5 आ गया, तो 900 किसका स्क्वायर है, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा बेटे। इस ये जो पेयरिंग बन रही एक लेना, ठीक है, और ये 5। अब 5 के पेयर कैसे बन रहा है, क्योंकि हमने 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो एक और 5 आ जाएगा भाई। अब क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, भैया 930 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, और 30 इंटू 30 कर दो 900 हो जाएगा। 2028, 2028 बेटा, 2 से दो 1, ये 0 1 4, अगेन 2 से जाएगा बेटा, 2 5 जा 10, यहाँ पे 0 आएगा, 2 7 जा 14 और 7 और 5। अब देखो ये 3 से आए, क्यों जाएगा 3 से, 3 की डिजिबिलिटी होती है कि सम करना होता है डिजिट का, तो हमने सम किया तो 12 आ रहा, 12 3 से डिविजल हो जाता है, बिल्कुल बेटा, तो 3 से पूरा डिवाइड हो बेटे। 3 की डिजिबिलिटी बोलती है सम ऑफ इट डिजिट, जो भी हमारे पास डिजिट है उनका सम करना है। हमने सम किया तो 12 आया, 12 3 के टेबल में आता है बेटा, आता है 3 4 जा 12, 4 टाइम आता। अगर 12 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो बेटा 3 1 जा 3, ये तो 5 है, 2 20 हो गया, 3 6 जा 18, तो यहाँ गया 9 जा। अगर आप नहीं आता तो आप एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं बेटा, अगर कन्फ्यूजन है। देखो 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, ये 0 आ गया ये वाला, 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 2 और ये 7,
3 9 जा, तो बेटा क्या है 169। 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 इंटू 13 169, और 13 1 जा 13। अब देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इंटू 13, ये जोड़ा है बेटा, ये जोड़ा है, लेकिन ये 3 जोड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है, 2080 को किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से, क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं हो रहा। तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 का 0 और 3 2 जा 6, ये नंबर होगा। 6084 किसका स्क्वायर होगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 2। अब 3 का भी भाई फेयर बन गए, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और 3 आ जाएगा, और 13 इंटू 13, एक पेयर ये, दूसरा तीसरा, को 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 3 जा 6, और 6 13 6 जा कितना होता है भाई, 13 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 9, ठीक है 7 भाई 78, कितना आ रहा 78 का स्क्वायर है भाई ये। ओके, अब देखो बेटा 1458 1458 भाई 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 यहाँ गया, 2 9 जा, अब ये 3 से जाएगा बेटा, कैसे जाएगा, देखो 3 के टेबल सम करो डिजिट का, 7 2 9 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो 3 से, 3 2 जा 6, 1 यहाँ गया, कितना हो गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा, अगेन 3 जा रहा, 3 8 जा 1, फिर 3 जाएगा 27, आप डिवाइड करके देखना, 3 9 जा, फिर 3 3, और 3 1 जा 3। अब देखो भाई 2 इंटू 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 3 1 2 3, अब देखो एक पेयर 2 3, लेकिन 2 का नहीं बन रहा, तो 1458 को किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 11, 2 4 जा 8 1 9, 2 1 जा 2, ये हमारा वो नंबर है बेटा। ये किसका है भाई, ये एक और मल्टीप्लाई कर लेना, 2 एक और मल्टीप्लाई 2 करना और निकाल देना। ओके आए बेटा, तो ऐसे लास्ट देखो 768 भाई 2 से आएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 2, भाई 2 2 9 जा 18, 1 यहाँ गए, 2 6 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा 2 2 ये 4, 2 ये 12 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम क्या 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक टाइम 3 है, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 6 8 को किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से, 3 8 जा 24, 3 6 जा कितना होता है 24, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 19 20, 3 7 जा 21 और 23, ये हाँ वो नंबर आ गया बेटा। ओके।